श्रीराम साथी एक फसल वर्धक है जिसमें NPK 05234 ग्रेड में पाया जाता है। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल विलेज फार्मिंग अलवर पे। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एक माइक्रो न्यूट्रिशन श्रीराम साथी के बारे में। यह किस तरह से काम करता है, क्या इसकी डोज है, क्या इसके फायदे हैं, प्राइस, सब कुछ यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो श्रीराम साथी एक पोषक तत्वों की श्रेणी में आने वाला उर्वरक है जिसमें NPK 05234 ग्रेड में पाया जाता है। इसकी रासायनिक संरचना की बात करें तो प्रमुख रूप से मोनोपोटेशियम फास्फेट की यह फसलों में आपूर्ति करता है। श्रीराम साथी एक सफेद रंग का पूर्णतः पानी में घुलनशील और सभी अशुद्धियों से रहित पोषक तत्व है। यह पौधों के लिए आवश्यक दो ठोस उर्वरक फास्फोरस 52% P2O5 के रूप में और पोटेशियम 34% K2O के रूप में आता है। इसका इस्तेमाल उर्वरकों की तरह और फॉलियर स्प्रे की तरह किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व पौधों में विकास की महत्वपूर्ण अवस्था में उनके लिए फास्फोरस और पोटेशियम की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। मटर जैसी फसलों में लगने वाले पाउडरी फफूंदी की जो समस्याएं हैं उनको रोकने में भी यह काफ़ी अनुकूल प्रभाव दिखाता है। और बात करें हम तो आम के वैकल्पिक असर वाले जो वर्ष होता है यानी कि अल्टरनेट बियरिंग ईयर में फ्लस को बढ़ाने के लिए भी इसका विशेष महत्व है। इस तरह से इसका प्रयोग करने के लिए आपको इसकी 6 स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम 3 स्प्रे में 20 ग्राम श्रीराम साथी और 10 से 15 ग्राम यूरिया वाला स्प्रे है वो आपको 10 से 15 दिनों के अंतराल पे फूल शुरू होने से पहले करना है। अगले 3 स्प्रे 20 ग्राम श्रीराम साथी प्रति लीटर के हिसाब से 15 दिन के इंटरवल पे आपको इस्तेमाल करना है। और यदि हम आम में नॉर्मल वर्ष की बात करें तो वहाँ पे आपको जो बाद वाले 3 स्प्रे हैं वो ही करने हैं, शुरू वाले जो स्प्रे हैं वो करने की आवश्यकता नहीं है। हमें श्रीराम साथी का इस्तेमाल कब करना चाहिए, यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब काफ़ी सिंपल है कि जब भी फसल की वृद्धि की वह अवस्था आए जब उसे P और K तत्वों की अधिकतम आवश्यकता पड़े तो उस स्थिति में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो अवस्थाएं कौन सी हैं, तो पहली अवस्था आती है वनस्पति से प्रजनन की अवस्था जिसको हम प्री ब्लूम या ब्लूम स्टेज बोलते हैं। साथ में फसलों की परिपक्वता अवस्था या पकने की अवस्था या विशेष रूप से बारी बार यानी कि मैटरिटी स्टेज, ड्रिपिंग स्टेज और स्पेशली जो हैवी लोड वाली अवस्था है उस स्थिति में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल हम कौन सी फसलों में कर सकते हैं, तो लगभग सभी जो फील्ड क्रॉप हैं, खेती वाली फसलें हैं, उसके अलावा जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, जितनी भी अपनी फूल वाली फसलें हैं और साथ में जितनी भी अपनी फलदार फसलें हैं उन सभी में आप इसका इस्तेमाल पर्ण स्प्रे या उर्वरकों की तरह से कर सकते हैं। श्रीराम साथी का जो प्रयोग है वो करने से क्या फ़ायदे होते हैं, तो इससे सबसे जो अच्छा फ़ायदा है वो आपको उपज की गुणवत्ता और उपज की मात्रा है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। साथ में जो फल हैं वो अधिक आएंगे और अनाज है वो आपका अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में पकेगा। फलों की गुणवत्ता और जो उनकी सेल्फ लाइफ है यानी कि उनको तोड़ने के बाद में पौधे से जो भंडारण की अवस्था होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। उनमें स्टार्च और शर्करा का जो संचय है, स्टोरेज करने की कैपेसिटी है, उसमें सुधार होता है। फलों का आकार बढ़ता है और उनका स्वाद व रंग भी काफ़ी अधिक बेहतर बनता है। जैसे बात करें हम पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, पत्तियों का जो लाल होने का प्रॉब्लम है, इन सभी रोगों को भी यह काफ़ी हद तक कंट्रोल करने का काम करता है। अब हम बात करें इसकी डोज के बारे में तो 10 से और 20 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से यानी कि 1 से 2% आपको इसका इस्तेमाल है वो करना होता है। पैकिंग साइज़ की यदि हम बात करें तो जैसी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से आप इसको 500 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 25 केजी अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। राइस की बात करें तो लगभग आपको ये 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और बल्क में आप लेते हैं जैसे 25 किलो की पैकिंग तो इससे भी सस्ता आपको ये मार्केट में उपलब्ध हो जाता है।
अब सवाल आता है कि हम इसको कहाँ से खरीद सकते हैं। तो आप इसको अपने नज़दीकी जो खाद बीज का भंडार है वहाँ से खरीद सकते हैं, या आप ऑनलाइन खरीदना चाहे तो एग्रोस्टार से ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। अधिकांश जो रसायन होते हैं मार्केट में उपलब्ध, दूसरे जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड है उनके साथ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो भी कैल्शियम वाले प्रोडक्ट हैं उनके साथ में आप इसका इस्तेमाल ना करें तो थोड़ा बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जल्द मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम।